दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, पर इसका ख्याल किस तरह से रखा जा सकता है? क्योंकि पिछले कुछ केसेस की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर हार्ट अटैक या फिर कार्डिक अरेस्ट जो है लोगों को आया है और ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। तो इसका पता कैसे चलता है, किस तरह से इससे बचाव किया जा सकता है? हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट RK जसवाल हैं, इनसे जानते हैं। सर, बहुत सारे केसेज ऐसे रिसेंट देखने को मिले हैं जहाँ पर ऑन द स्पॉट डेथ हुई है हार्ट अटैक या फिर कार्डिक अरेस्ट की वजह से, तो इसके पीछे क्या कारण है? कार्डियक अरेस्ट जो है ये सडन कार्डियक डेथ का सबसे कॉमन कॉज है। इसके कई मल्टीपल कारण हैं। सबसे बड़ा कारण जो है वो तो हार्ट अटैक ही है। जो हमारे आर्टरी में फैट डिपॉजिट है उसमें सडनली क्लॉट बनने से अटैक होता है, और जब भी हमें हार्ट अटैक होता है तो 25% केसेस में उनमें से इंडेक्स प्रेजेंटेशन जो होती है पेशेंट की वो सडन कार्डियक अरेस्ट है। और उन पेशेंट्स को इवन पेन या सिम्टम्स या घबराहट या किसी भी डिस्कम्फर्ट के बारे में बात करने का भी मौका नहीं मिलता। इसके अलावा जिन लोगों का हार्ट कमज़ोर होता है उनमें सडनली हार्ट की फड़फड़ाहट, जिसे हम वेंट्रिकुलर टेकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं, वो हार्ट अरेस्ट का, कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ का कारण बनता है। सिम्टम्स या तकलीफ़ के अलावा इन वीक हार्ट के पेशेंट्स को AICD या कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर इम्प्लांट करके उनकी सडन कार्डियक डेथ की इंसिडेंस को कम किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों में अवेयरनेस नहीं है। जब हम उनको एडवाइस करते हैं कि आपको कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर की ज़रूरत है तो स्टेंट डलवाना तो लोगों को समझ में आता है, लेकिन उसकी क्या यूटिलिटी होती है वो तभी पता चलती है उनको जब वो सडन कार्डियक अरेस्ट या सडन कार्डियक डेथ से जा चुके होते हैं, और उस समय बहुत लेट होता है। तो प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना इम्पॉर्टेंट है। कुछ कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ हैं जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है, चैनलोपैथीज़ हैं, जिसमें कि एक्सर्शन से सडनली हार्ट में फड़फड़ाहट होकर कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। वो भी पहले डायग्नोस किया जा सकता है। चौथा जो इम्पॉर्टेंट आजकल रीज़न है, नॉर्मली ये समझा जाता था कि फैट डिपॉजिट के साथ ही हार्ट अटैक होता है, जिसे कि हम एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट अटैक कहते हैं। लेकिन यंगस्टर्स में खास करके हर 7वां हार्ट अटैक का पेशेंट ऐसा है जो सडन स्पॉन्टेनियस कॉरोनरी आर्टरी डिसेक्शन से जाता है। उसके 3 मेजर कारण हैं। एक है अनड्यू एक्सर्शन, जैसे आपने कई सेलिब्रिटीज़ का सुना होगा कि वो ट्रेडमिल पे वो एक्सरसाइज कर रहे थे, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज की, सडनली कोलैप्स करके। दूसरा सब्सटेंस यूज़, जो नशा करते हैं उनमें सब्सटेंस ज़्यादा लेने के कारण भी सडनली हार्ट जो है उसकी आर्टरी की अंदर की लाइनिंग जो है वो फट जाती है और हार्ट में ब्लड फ्लो रुकने से हार्ट अटैक हो जाता है। और तीसरा होता है यंग लेडीज़ पोस्टपार्टम, जिनका बच्चे के जन्म के बाद हफ्ते के लगभग बाद उनकी आर्टरीज़ में डिसेक्शन होके सडनली उनको हार्ट अटैक होता है। तो इन सारी चीज़ों को पहले ही इवेलुएट कराना और जिसको जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना, और ख़ास करके अगर वीक हार्ट है तो उस केस में कार्डियोलॉजिस्ट की राय मान के एक प्रिवेंटेबल डेथ को प्रिवेंट करना, कार्डियोवर्टर फिब्रिलेटर इम्प्लांट करके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्रिकॉशनरी स्टेप, राइट। क्योंकि आपने देखा होगा कि इवन हॉस्पिटल में भी किसी के कार्डियक अरेस्ट होता है तो डॉक्टर्स के पास एक ही इलाज है कि उसको शॉक दे के उसको करें, है ना। पर अगर आउट ऑफ हॉस्पिटल होता है तो कार्डियक अरेस्ट में आपके जितनी देर में पेशेंट आता है हॉस्पिटल उतने में ब्रेन डेड हो जाता है। तो इसलिए उसको इम्प्लांट ही कर देते हैं, जिसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कार्डियक अरेस्ट की, उसको इम्प्लांट कर देते हैं, छोटा सा कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर बॉडी के अंदर, जो उस पर नज़र रखता है और जैसे वो फड़फड़ाहट में गया उसको कर देता है। लास्ट ईयर अभी रिसेंटली थोड़े दिन पहले वर्ल्ड हार्ट डे पे मैंने जर्नलिस्ट के साथ यही एक लिया था सडन कार्डियक डेथ पे सेशन, और उसमें हमने कहा था कि हर आदमी को थोड़ी प्रैक्टिस होनी चाहिए CPR की, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन की, खास करके पढ़े लिखे लोग जो कि ओपिनियन मेकर्स हैं, और हर पब्लिक प्लेस पे एक डिफिब्रिलेटर रखा होना चाहिए, जैसे अमेरिका में रखते हैं। चाहे बस स्टैंड है, चाहे रेलवे स्टेशन है, चाहे एयरपोर्ट है, चाहे मॉल है, जहाँ पे भी पब्लिक ने ज़्यादा जाना है तो किसी ना किसी के सडन कार्डियक अरेस्ट का चांस ज़्यादा होता है। तो उस प्लेस में अगर डिफिब्रिलेटर होगा, कोई आसपास डॉक्टर होगा तो इमीडिएटली उसको रिकवर कर लेगा। और एक बार पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से बाहर आ गया
फिर उसको हम पूरी 100% बचा सकते हैं बाद में। आपने बहुत डीपली सारी चीज़ें बताई हैं, पर इनमें एज का क्या रहता है? अभी रिसेंट हमने एक खबर सुनी जो पंजाब से थी, जहां पर एक 14 साल का बच्चा था, वो बास्केटबॉल खेल रहा था और सडनली उसकी वहीं पर कार्डियक अरेस्ट आने के बाद डेथ हो गई। तो ये कौन सी एज में इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, किस तरह से देखा जा सकता है, और बच्चों में ऐसे केसेस क्यों देखने को मिल रहे हैं? देखिए, ऐसा है, कार्डियक अरेस्ट किसी भी एज में हो सकता है। हाँ, हर एज में कारण अलग होता है। जैसे बच्चों में आमतौर पे कारण जो होता है वो पैदाइशी हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या चैनलोपैथी, जो पैदाइशी नुक्स हैं हार्ट में, उसके कारण अर्ली एज ग्रुप में होता है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर हमें पहले पता हो कि इस पेशेंट को हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी है तो उसको ये प्रिकॉशन दी जाती है दवा के अलावा कि आप स्ट्रेसफुल काम नहीं करेंगे, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि उससे उसका ट्रिगर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और अगर कोई सर्वाइवर ऑफ कार्डियक अरेस्ट है तो उसमें पहले, जैसे मैंने बोला, कि कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर लगाते हैं। मिडिल एज में, थर्ड फोर्थ डिकेड में मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो स्पॉन्टेनियस कॉर्नरी आर्टरी डिसेक्शन है, या सेम हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी कई बार लेट एज में आपने स्ट्रेस किया उससे भी हो सकती है। और इससे भी अगली एज जो है, जैसे फिफ्थ सिक्स डिकेड है, इसमें हार्ट अटैक सबसे कॉमन कॉज है। सो डिपेंडिंग अपॉन एज हमें इन्वेस्टिगेट करके उसका प्रिवेंटिव मैकेनिज्म पहले ही वी हैव टू हैव इन प्लेस। सर, एक बात जो है वो काफ़ी समय से चल रही है, अब ये मिथ है या सच है, आपसे हम जानना चाहेंगे कि कोविड केसेस के बाद, जब से कोविड आया है उसके बाद जो हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के हम लोग कहें कि इनके जो रेट है, क्या वो सच में ज़्यादा बढ़ गए हैं? देखिए, ऐसा है, कोविड डेफिनेटली एक वायरल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन नोन है हार्ट अटैक को ट्रिगर करने के लिए। तो उससे डेफिनेटली हमारा जो है कोविड के जो इन्फेक्शन है, या इवन प्री क्लिनिकल स्टेज में कोविड का इन्फेक्शन है या वैक्सीन है, उन सब से ब्लड की थिकनिंग और क्लॉट के चांसेस बढ़े हैं लोगों के। तो काफ़ी ख़राब किस्म के हार्ट अटैक हुए हैं और ओवरऑल इंसिडेंस जो है वो डेफिनेटली बढ़ा है। बट उससे घबराने की बात नहीं है। अगर सर्विलेंस प्रॉपर हो तो ख़राब से ख़राब हार्ट अटैक भी जो है वो इक्विपमेंट के साथ और एक्सपीरियंस के साथ हम लोगों ने ट्रीट किए हैं। और जैसे मैंने पहले भी बताया था कि कोविड के टाइम पे हमने स्पेशल हार्ट अटैक सीसीयू रखा था कोविड वाले पेशेंट्स के लिए, और उसमें हमने स्पेशल गैजेट से उनके हार्ट की आर्टरीज में से क्लॉट निकाल के उनको ट्रीट किया और लगभग सभी को बचा पाए हम। तो अवेयर ज़रूर होना हमें कि कोविड से ज़्यादा चांसेस है हार्ट अटैक का, बट एट द सेम टाइम उससे घबराना नहीं है। इमीडिएटली अगर हम उस पर एक्ट करते हैं तो वी कैन अटैक द हार्ट अटैक एंड सेव द पेशेंट। सर, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगी, कोरोना एक बार फिर से लौट आया है नए वेरिएंट के साथ, तो इससे अगर कोई हार्ट का मरीज़ है या किसी को कोई प्रॉब्लम है हार्ट की, तो वो किस तरह से बचाव कर सकते हैं और कितना घातक हो सकता है ये हार्ट पेशेंट्स के लिए? तो कोरोना और बाकी सारे वायरल इन्फेक्शन जो है हार्ट अटैक को ट्रिगर कर सकते हैं, और जो पेशेंट पहले ही हार्ट पेशेंट है उसके ट्रिगर होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। तो प्रिकॉशन यही बताई जाती है कि एक तो इन लोगों को मास्क यूज़ करना है, क्राउडेड प्लेसेस पे जाना अवॉइड करना है, एक्सर्शन अवॉइड करनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट इनको प्रॉपर वैक्सीनेशन स्टेटस रखना है, कोविड का भी और इन्फ्लुएंजा का भी। तो प्रिवेंटिव सर्दियां आते ही इनको अगर हम वैक्सीनेशन देते हैं तो चांसेस जो है हार्ट अटैक के कम हो जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आर.के. जायसवाल, जिन्होंने बातचीत की और बताया कि किस तरह से कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो है वो अब उससे बचा जा सकता है, किस तरह से तैयारी इसको लेकर के अगर की जाए, पहले से ही अगर डॉक्टर को चेकअप करवा लिया जाए या उसके बाबत दवाइयाँ जो हैं या फिर जो मेडिकेशन है, कंसल्टेंसी है, वो की जाए, तो इसको लेकर के ज़ाहिर तौर पर जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट जैसी के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरत।